डिस्क्लेमर डिस्क्लेमर ये वीडियो और इसका पूरा रिव्यू सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन, सिनेमाई विश्लेषण, सिनेमैटिक एनालिसिस और समीक्षा रिव्यू के उद्देश्य से बनाया गया है। इस वीडियो में किसी भी व्यक्ति, कलाकार, निर्देशक या निर्माता की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। फिल्म के बारे में व्यक्त किए गए विचार और रेटिंग पूरी तरह से समीक्षक के व्यक्तिगत आकलन और सिनेमैटिक अनुभवों पर आधारित हैं। हम दर्शकों को स्वतंत्र रूप से फिल्म देखने और खुद अपना फैसला करने की सलाह देते हैं। इस वीडियो में इस्तेमाल किए गए फिल्म के पोस्टर, नाम या क्लिप्स का उपयोग केवल फेयर यूज के तहत समीक्षा के लिए किया गया है। धन्यवाद। मूवी रिव्यू। भाई तेरा स्टार है माइनस कॉमेडी के नाम पर एक थका देने वाला और बेदम सफर। रेटिंग 2/5। कलाकार राघव जुयाल, संजय कपूर, विवान भटेना, निहारिका एनएम, बरखा सिंह, पार्वती ओमनाकुट्टन, चंदन रॉय सान्याल और निकी वालिया। निर्देशक विवेक बी अग्रवाल। अवधि 2 घंटे 1 मिनट। बॉलीवुड में एक रात की घटनाओं, वन नाइट स्टैंड प्लॉट्स या सिंगल नाइट केओस पर आधारित फिल्मों का एक अलग ही इतिहास रहा है। जब इस तरह की फिल्मों की पटकथा कसी हुई होती है तो दर्शक स्क्रीन से बंधे रहते हैं। निर्देशक विवेक बी अग्रवाल इसी जॉनर में अपनी नई फिल्म भाई तेरा स्टार है के साथ आए हैं, जिसमें डांसर से अभिनेता बने राघव जुयाल मुख्य भूमिका में है। हालांकि फिल्म का शीर्षक जितना ऊर्जावान और मजेदार लगता है, पर्दे पर उसका असर उतना ही फीका और निराश करने वाला साबित होता है। ये फिल्म हंसाने के बजाय दर्शकों के लिए एक लंबी और थका देने वाली रात जैसी महसूस होती है। कहानी लंदन की एक सर्द रात और झूठ का जाल। फिल्म की कहानी लंदन की एक सर्द रात में शुरू होती है। मुख्य किरदार अजय राघव जुयाल एक स्ट्रगलिंग एक्टर है जो दिन रात बड़े स्टार बनने के सपने देखता है और शॉर्टकट तलाशता रहता है। अजय एक क्रिकेट सट्टे में 10,000 पाउंड, करीब 10,000 पाउंड हार जाता है। ये बड़ी रकम उसने शहर के एक दबंग क्लब मालिक फैटी संजय कपूर से उधार ली होती है। फैटी अपनी रकम वसूलने के लिए अजय के पीछे अपने आदमी लगा देता है और उसे चुकाने के लिए सिर्फ एक रात का वक्त मिलता है। यहीं से फिल्म की असली मुसीबत शुरू होती है। इस कर्ज को चुकाने और अपनी जान बचाने के चक्कर में अजय एक के बाद एक कई झूठ बोलता चला जाता है। वो अपनी गर्लफ्रेंड रोशनी, निहारिका एनएम और बहन नताशा पार्वती ओमनाकुट्टन से भी झूठ बोलता है। कहानी में तब और रायता फैल जाता है जब रोशनी का भाई सिड, विवान भटेना और कई अन्य किरदार इस अफरा तफरी में कूद पड़ते हैं। एक झूठ को छिपाने के लिए बोला गया दूसरा झूठ पूरी स्थिति को इतना उलझा देता है कि मामूली पैसे की वसूली का ये मामला एक पागलपन भरे और हास्यास्पद ड्रामे में बदल जाता है। अंत तक पहुंचते पहुंचते ये रात कभी न खत्म होने वाली आफत बन जाती है। अभिनय कलाकारों का मेला पर सब बेबस। राघव जुयाल किल और वेब सीरीज जैसे प्रोजेक्ट्स में अपनी डार्क और गंभीर भूमिकाओं से वाहवाही बटोरने वाले राघव जुयाल इस फिल्म से बतौर सोलो लीड हीरो अपनी पारी शुरू कर रहे हैं। अफसोस की बात है कि ये फिल्म उनके करियर के लिए एक बड़ा झटका साबित होती है। फिल्म के लगभग हर दृश्य में वो जरूरत से ज्यादा ओवर एक्टिंग करते नजर आते हैं। एक संकट में फंसे युवक की बेचैनी को दिखाने के चक्कर में उनका अभिनय कई बार बहुत बनावटी और इरिटेटिंग लगने लगता है। हालांकि फिल्म के आखिरी हिस्सों में उनके डांसिंग मूव जरूर थोड़े बहुत नजर आते हैं, लेकिन अभिनय के मामले में वो निराश करते हैं। संजय कपूर और अन्य कलाकार क्लब मालिक फैटी के रूप में संजय कपूर ने कुछ जगहों पर जरूर हंसाने की कोशिश की है, लेकिन कमजोर संवाद उनके प्रयासों पर पानी फेर देते हैं। सिड के किरदार में विवान भटेना बाकी कलाकारों के मुकाबले थोड़े सहज और संतुलित नजर आते हैं। रोशनी के रूप में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर निहारिका एनएम की यह पहली बड़ी फिल्म है और उन्होंने अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी दिखाने की कोशिश की है, लेकिन लचर स्क्रिप्ट की वजह से उनका दायरा सीमित रह जाता है। फिल्म में निकी वालिया और चंदन रॉय सान्याल जैसे मंझे हुए और बेहतरीन कलाकार भी मौजूद हैं, लेकिन ये देखकर दुख होता है कि निर्देशक ने इनकी अभिनय क्षमता का पूरी तरह दुरुपयोग किया है। इन कलाकारों को स्क्रीन पर सिर्फ चिल्लाते, भागते और फालतू की बहस करते हुए दिखाया गया है। निर्देशन और पटकथा कमजोर लेखन ने डुबोई नैया एक स्लैपस्टिक या सिचुएशनल कॉमेडी फिल्म की सबसे बड़ी ताकत उसकी चुटीली पटकथा और तार्किकता से परे चुटीले संवाद होते हैं। दुर्भाग्य से भाई यही स्टार है कि सबसे कमजोर कड़ी इसकी स्क्रिप्ट ही है। निर्देशक विवेक बी अग्रवाल ने फिल्म में किरदारों की इतनी भीड़ इकट्ठा कर दी है कि स्क्रीन प्ले पूरी तरह बिखर जाता है। स्क्रीन पर बार बार नए किरदार आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन वे कहानी को आगे बढ़ाने के बजाय उसे और ज्यादा उलझा देते हैं। कई सीन इतने बचकाने और अवास्तविक लगते हैं कि दर्शक का माथा ठनक जाता है। उदाहरण के लिए, एक सीन में जब एक किरदार को गोली लगती है तो पहले तो ये मजाक लगता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि मामला सचमुच का है। ये इस बात का प्रमाण है कि फिल्म की लेखनी कितनी सतही और गैर गंभीर है। लंदन पुलिस का चित्रण भी इतना बचकाना और कमजोर है कि उस पर हंसी कम और झुंझलाहट ज्यादा होती है। संगीत और तकनीकी पक्ष। संगीत की बात करें तो फिल्म में संगीत अमित त्रिवेदी ने दिया है। अमित त्रिवेदी से जिस तरह के जादुई और एनर्जेटिक गानों की उम्मीद होती है, इस फिल्म का संगीत उस स्तर पर खरा नहीं उतरता।
गाने फिल्म की रफ्तार को गति देने के बजाय बीच में रुकावट जैसे लगते हैं। हाँ, बैकग्राउंड स्कोर काफी लाउड है, जो कई बार सिरदर्द पैदा करने का काम करता है। सिनेमैटोग्राफी ठीक ठाक है, जो लंदन की सड़कों और नाइट लाइफ को कैमरे में कैद करती है, लेकिन एडिटिंग काफी ढीली है। अगर फिल्म की लंबाई से कम 15-20 मिनट काट दिए जाते तो ये थोड़ी कम बोझिल लगती। निष्कर्ष, फाइनल वर्डिक्ट, भाई 13 स्टार है। एक ऐसी कॉमेडी फिल्म है जिसमें सबसे बड़ी कमी उसी चीज की है जो किसी भी कॉमेडी की जान होती है, यानी सच्ची हंसी। बिखरी हुई पटकथा, बेदम जोक्स, फूहड़ संवाद और लाउड अभिनय मिलकर इस फिल्म को एक बेहद थका देने वाला अनुभव बनाते हैं। राघव जुयाल जैसे प्रतिभाशाली कलाकार से दर्शकों को इस तरह की बेसिर पैर की फिल्म की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। यदि आप वीकेंड पर अपना समय और पैसा बचाने की सोच रहे हैं तो इस फिल्म से दूरी बनाए रखना ही बेहतर होगा।